सभी जानते हैं कि यमराज मृत्यु के देवता हैं। उनके नाम से भी सभी भयभीत होते हैं क्योंकि मृत्यु से सभी को डर लगता है। परंतु एक छोटा सा बालक जिसने अपने पिता को पाप से मुक्त कराने के लिए स्वयं यम द्वार तक का सफर तय किया और यमदेव से अनमोल अद्भुत ज्ञान हासिल कर बाल्यावस्था में ही ऋषियों से तेजस्वी और ज्ञानी हो गया। नचिकेता ने यमदेव से कौन सा अनमोल ज्ञान हासिल किया था, आइए जानने के लिए वीडियो को आरंभ करते हैं। नचिकेता वासुदेव का पुत्र था जो एक सत्यनिष्ठ बालक था। एक बार नचिकेता के पिता वासुदेव ने एक यज्ञ रखा। यज्ञोपरांत यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों को उन्होंने दक्षिणा प्रदान की, परंतु दक्षिणा में उन्होंने दूध नहीं देने वाली बूढ़ी व दुर्बल गायों को दान में देना प्रारंभ किया। पिता के द्वारा इस तरह के दान दिए जाने पर बालक नचिकेता काफी दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दान तो दान नहीं, मिथ्याचरण है। हालांकि मैं इस दान की क्रिया में कुछ नहीं कर सकता, परंतु पिताजी को इसके पाप से बचाने हेतु खुद दान की सामग्री के रूप में प्रस्तुत अवश्य हो सकता हूँ। मन में यह विचार आते ही वो पिता के समीप पहुँचा और अपने पिता से बार बार ये प्रश्न करने लगा कि पिताजी, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे दान स्वरूप किसे भेंट कर रहे हैं। बार बार पुत्र के द्वारा ऐसे प्रश्न किए जाने पर वासुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, जा, मैंने तुझे यमदेव को दिया, तू यमदेव के पास जा। पिता के द्वारा यह कथन सुनने पर नचिकेता ने निश्चय किया कि वो यमलोक प्रस्थान करेगा। पिता ने भरसक समझाने की कोशिश की, परंतु नचिकेता ने अपने पिता के वचन के रक्षार्थ यमलोक जाने का संकल्प नहीं तोड़ा। वह यमदेव के द्वार पर पहुंच गया। उस समय यमदेव अपने यमलोक से बाहर थे। बालक नचिकेता ने 3 दिन तक भूखे प्यासे रहकर यमदेव की प्रतीक्षा की। जब यमदेव यमलोक पधारे तो बालक की सत्यनिष्ठा देखकर अति प्रसन्न हुए। बोले, वत्स, मुझसे 3 वर मांग लो। पहले 2 वर मांगते हुए नचिकेता बोला, भगवान, मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो, वो मुझे पूर्व की भांति प्रेम करें एवं उनके द्वारा किए गए दुष्कर्म का पाप भी न लगे। दूसरा वर उसने यह मांगा कि कृपया मुझे यज्ञ के विज्ञान के विषय में बताएं, जिसको जानकर व्यक्ति स्वर्ग जाने में समर्थ हो जाता है। यमदेव ने तथास्तु कहा। तीसरे वर में नचिकेता ने मांगा, भगवान, मुझे मृत्यु और आत्मा का ज्ञान प्रदान करें। एक तरुण बालक के मुख से ऐसा सुनकर यमदेव अचंभित हो गए। यमदेव ने इस आखिरी वर को टालने की बहुत कोशिश की और नचिकेता को मृत्यु का रहस्य और आत्मज्ञान के बदले संसार के सारे सुख ऐश्वर्य देने का प्रलोभन दिया। और नचिकेता को तो आत्मज्ञान चाहिए था, वो नहीं माना। उसकी सत्यनिष्ठा के सामने यमदेव को झुकना पड़ा और यमदेव ने नचिकेता को मृत्यु व आत्मा का रहस्य समझाते हुए कहा, मनुष्य का शरीर ब्रह्मा की नगरी है और आत्मा के रूप में परमात्मा इसी ब्रह्म नगरी अर्थात तो मनुष्य के हृदय में वास करती है। मनुष्य यदि परमात्मा का ध्यान करे तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर के मरने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा शाश्वत, सनातन, पुरातन व अजर अमर है। आगे बताते हुए यमदेव कहते हैं, जो मनुष्य योग साधनाओं के माध्यम से अपनी इंद्रियों को वश में करता है, उसका चित्त परम पावन पारदर्शी हो जाता है। वैसे हृदय में ईश्वर का वास संभव होता है। उसका चित्त ब्रह्मा के अखंड प्रकाश से जगमगा उठता है, वह परम पद का अधिकारी होता है। यमदेव की बातें सुन नचिकेता के मन में आत्मा व ब्रह्मा की अग्नि धधक उठी। हर्षित होकर वह वापस अपने घर लौटा। पिता ने पुत्र की सत्यनिष्ठा और आत्मज्ञान पाने की उत्कंठा देखकर वह अब उसके आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर स्वयं उनके पिता आनंदित हो गए। उन्होंने अति प्रसन्न होकर पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया। नचिकेता अपने बालपन में ही ऋषि बन चुके थे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।